अगर आप किराए के मकान में शिफ्ट होने जा रहे हैं या फिर अपना मकान किराए पर दे रहे हैं, तो रेंट एग्रीमेंट के महत्व को ज़रूर समझ लें। रेंट एग्रीमेंट किराएदार और मकान मालिक दोनों के लिए ही अत्यंत आवश्यक एवं उपयोगी दस्तावेज होता है। इसमें दोनों पार्टियों से जुड़ी सभी तरह की जानकारी दर्ज होती है और दोनों ही पार्टी को डॉक्यूमेंट में मेंशन रूल्स को फॉलो करना होता है। रेंट एग्रीमेंट दो तरह से तैयार किया जा सकता है, एक पंजीकृत और दूसरा नोटराइज्ड एग्रीमेंट। आइए जानते हैं कि इस संबंध में क्या कहते हैं नियम। भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 डी के तहत 1 साल से कम अवधि के लिए रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है। इसीलिए 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवाया जाता है। अब आइए जानते हैं कि रेंट एग्रीमेंट में किन बुनियादी विवरणों का उल्लेख होता है। जैसे मकान मालिक का नाम और पता, किराएदार का नाम और पता, रेंट पर दी जा रही संपत्ति का पता, रेंटल एग्रीमेंट की अवधि, मासिक किराया, रख रखाव और सुरक्षा जमा अर्थात एडवांस डिपॉजिट यदि कोई हो, और संपत्ति खाली करने की सूचना अवधि। इसके अतिरिक्त मकान मालिक या किराएदार कोई अन्य नियम या शर्तें लागू कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि रेंट एग्रीमेंट में कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक होते हैं। एक, मकान मालिक का आधार कार्ड या आईडी प्रूफ और फ़ोटो। दो, किराएदार का आधार कार्ड या आईडी प्रूफ और फ़ोटो। तीन, गवाहों के आधार कार्ड या आईडी प्रूफ इत्यादि। आइए जानते हैं कि रेंट एग्रीमेंट का प्रारूप कैसे तैयार किया जाता है। आमतौर पर 11 माह तक की अवधि का रेंट एग्रीमेंट 100 रुपये मूल्य के स्टैम्प पर तैयार किया जाता है। अलग अलग राज्यों में इसका मूल्य अलग अलग हो सकता है। सर्वप्रथम टाइटल में लिखेंगे किराएदारी अनुबंध पत्र या रेंट एग्रीमेंट। फिर मकान मालिक का नाम, पिता का नाम व पूरा पता लिखकर प्रथम पक्ष मकान मालिक लिखेंगे एवं इसी प्रकार किराएदार का नाम, पिता का नाम व पूरा पता लिखकर द्वितीय पक्ष किराएदार लिखा जाएगा। तत्पश्चात लिखेंगे यह कि प्रथम पक्ष एक मकान स्थित मकान नंबर व पूरा पता का मालिक व काबिज है एवं द्वितीय पक्ष निवास के लिए उपरोक्त भवन को किराए पर लेना चाहता है। अतः उभय पक्ष अपने को किराएदारी अनुबंध पत्र की निम्न शर्तों पर बिना किसी नाजायज जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त से यह इकरारनामा करते हैं और निम्न शर्तों के पाबंद होते हैं। नंबर 1, यह कि प्रथम पक्ष के उपरोक्त मकान में निर्मित 2 कमरा, लैट्रिन, बाथरूम, किचन का किराया जो भी तय हो रुपए प्रतिमाह होगा, जो कि द्वितीय पक्ष को मान्य है, वह प्रतिमाह किराया अदा करेगा। उक्त किराएदारी दिनांक से प्रारंभ होकर 11 माह तक के लिए होगी। किराए का भुगतान प्रत्येक माह 1 तारीख से 10 तारीख तक के अंदर द्वितीय पक्ष द्वारा नियमित रूप से अग्रिम अदा किया जाना आवश्यक होगा। नंबर 2, यह कि किराएदारी वाले भाग में बिजली का मीटर लगा है जिसमें उपभोग की गई बिजली के बिल का भुगतान द्वितीय पक्ष को स्वयं करना होगा। यदि बिजली का बिल किराए में ही शामिल हो तब लिखेंगे बिजली व पानी के बिल का भुगतान किराए में ही सम्मिलित होगा। नंबर 3, यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त मकान के भाग में कोई ऐसा असंगत अवैधानिक कार्य या अवैधानिक व्यवसाय नहीं करेगा जिससे प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति हो, सामाजिक व्यवधान या संवैधानिक हनन हो। द्वितीय पक्ष मकान के भाग में किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करेगा जिससे मकान को क्षति पहुँचे। ऐसा होने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से उपरोक्त मकान को तत्काल खाली करा ले, जिस पर द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी। नंबर 4, यह कि द्वितीय पक्ष किसी अन्य व्यक्ति को आंशिक या पूर्ण रूप से किराएदार नहीं रखेगा और किराएदारी वाले भाग में किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करेगा
जिससे मकान को कोई क्षति पहुंचे। यदि किराएदार उपरोक्त मकान में पूर्व से ही रहता आया हो, तब ऐसे में लिखेंगे नंबर 5, यह किराएदारी पूर्व में दिनांक से 11 माह की अवधि समाप्त होने के उपरांत पक्षों की आपसी सहमति से लगातार बढ़ती आ रही है। यह किराएदारी अनुबंध विलेख की अवधि की तिथि से 11 माह के लिए होगी। तत्पश्चात किराएदारी स्वतः समाप्त हो जाएगी। यदि दोनों पक्ष सहमत हों तो पुनः नया अनुबंध नई शर्तों के अनुसार किया जा सकता है। नंबर 7, यह कि इकरारनामे की शर्तों का उल्लंघन करने, किराया देने में हीला हवाली करने या 3 महीने से अधिक किराया बाकी हो जाने पर यह किराएदारी स्वतः निरस्त समझी जाएगी और द्वितीय पक्ष को तुरंत उपरोक्त मकान को खाली करना होगा। अन्यथा किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में समस्त वैधानिक हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। नंबर 8, यह कि प्रथम पक्ष अर्थात मकान मालिक यदि 11 माह के पहले किराएदारी वाले भाग को खाली कराना चाहता है तो उसे द्वितीय पक्ष को अर्थात किराएदार को 1 माह पूर्व नोटिस प्रेषित करना होगा। नंबर 9, यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त पते का प्रयोग अपने आधार कार्ड, बैंक खाता, पैन कार्ड, गैस कनेक्शन व पत्राचार हेतु कर सकता है, जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। अतः किराएदारी अनुबंध पत्र की शर्तों को उभय पक्षों के द्वारा पढ़कर, समझकर, बिना किसी नाजायज जोर दबाव के, राजी खुशी से, स्वस्थ चित्त मन से समक्ष गवाहन आज अपने अपने हस्ताक्षर किए ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आए। स्थान, दिनांक, हस्ताक्षर प्रथम पक्ष मकान मालिक, हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष किराएदार व हस्ताक्षर गवाहन। इस प्रकार से रेंट एग्रीमेंट तैयार कर उसे नोटराइज्ड करा दिया जाता है। अगर आप रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।